तरन जहाज, बहुदरी तट तक ले चलो, 24 जिन राज। जय बोले देवादि देवी खजरसी आदिनाथ भगवानी की, चिंतामणि पाशुपनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुदेव शांति सागर छानी महाराज की, जो बोले सुमति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री श्रुत सागर जी, सुबल सागर जी, आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य ब्रह्मज्ञ सागर जी महाराज की, बोलिए हनुमान सागर जी महाराज की, बोलिए मुनि संघ की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज जी की ये अनुपम कृति होनी है, उसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और इसके बाद ये त्रिलोक तीर्थ पूर्ण रूप से समर्पण हो जाएगा, लोकार्पण हो जाएगा। गुरु जी की पूरी जो सपना था वो संपूर्ण हो जाएगा। बात पंचकल्याणक की है और जैन धर्म ही बताता है कि कैसे हम मानव से महामानव बन सकते हैं, और कोई धर्म नहीं बताता। वो तो कहते हैं भक्त भक्ति रहेगा, भगवान भगवान ही रहेगा। मगर ये जैन धर्म की विशेषता है कि कैसे हम मानव से महामानव बन सकते हैं, कैसे दूध से लेके घी बनने तक की जो प्रक्रिया है वही पंचकल्याणक कही जाती है। आज का दिन गर्भ कल्याण का जो दिवस है, आप सब जानते हैं, कहते हैं कि बच्चा माँ के पेट से ही सब कुछ सीख के आता है, संस्कार लेके आता है। बहुत पहले आप सब सुनते हैं कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में चक्र तोड़ने का, चक्र में घुसने का, जो लड़ाई में चक्र पहले बनाए जाते थे उसको भेदने घुसने का तो रास्ता उसने चुन लिया था, मगर माता को नींद आने के कारण उस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए वो नहीं समझ पाया था। ये तो आप कहते हैं कि इतिहास की बातें हैं, वैज्ञानिक नहीं मानते, मगर आज वैज्ञानिक भी कहता है कि वो जो पहले की बात थी बिल्कुल सही है। अमेरिका में एक घटना घटी, एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका सिर जो है पिलपिला था, अंदर कोई वो नहीं थी, परेशानी नहीं थी, मगर पेरेंट्स जब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने पूछा, पता चला कोई बात ही नहीं हुई जन्म के बाद से, तो जन्म से साथ ही ऐसा है। डॉक्टर ने पूछा, शायद आप गिर गए हो, कोई बात हुई है? माँ बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माँ चुपचाप बैठी थी, तो बच्चा बोलता है, डॉक्टर साहब मैं बताऊं? बोले हाँ तुम बताओ। बोले मैं अपनी मम्मी की अनचाही संतान हूँ। उसने डेट के साथ बताया, फला फला जंग है, मेरी माँ ने मेरे को नष्ट करने के लिए कार का एक्सीडेंट किया था, उसी कार के एक्सीडेंट में मेरे को चोट लगी थी, वो चोट अभी तक के वही वाली चोट है, सिर में लगी हुई चोट। ग्रंथ, धर्म ग्रंथ तो कहते ही हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, जिस समय से आपके गर्भ में जीव आया उसी समय से उसकी कुंडली वही बन गई। हम जो बाद में बनवाते जन्म के बाद में वो पूरी जो है सही नहीं बनती है। संस्कार की बात आती है, अगर माँ चाहे तो बच्चे को धार्मिक भी जन्म दे सकती है जो धर्म से परिपूर्ण हो। माँ जैसा चाहे उसी तरह से बच्चे को जन्म दे सकती है। ये माँ के ऊपर में, माँ के संस्कार जो बोलते हैं, विश्व की प्रथम शिक्षक माँ होती है। माँ जैसा चाहे, माँ चाहे तो बच्चा आपका रोगी भी हो सकता, माँ चाहे तो आपका बच्चा जो है पागल भी हो सकता, आपका बच्चा है तो आपका बच्चा जैसे आप माँ चाहती है वैसे बच्चा जन्म ले सकता है। ये वैज्ञानिक सत्य उसको
प्रूफ कर चुके हैं। आज वर्तमान में सिंगल परिवार होने के कारण भी बहुत सी समस्याएं हमारे सामने हैं। पहले जो संयुक्त परिवार रहते थे उसमें बड़े जो घर की वो होती थी वो सब समझा देती थी कि कैसे करना है, कैसे आपको सावधानी बरतनी है, मगर आज तो कुछ भी नहीं है। और दुष्कर जो कारण अभी बात चल रही थी कि समय से पहले समय के बाद जो शादियाँ देर हो रही हैं उससे भी एक बहुत बड़ा कारण है। मगर आज संस्कार की बात है तो संस्कार जो है माँ जैसे चाहे संस्कार अपने बच्चे के अंदर भर सकती है। मैं देखता हूँ बहुत सी माताएं गर्भवती होने के बाद तीर्थों की यात्रा करती हैं, ज़्यादा धार्मिक हो जाती हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बहुत सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जन्म और आने वाले जीव का जन्म, उसका तो पहला जन्म है मगर आपका भी दूसरा जन्म होता है। तो माँ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए माँ को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि गर्भ में गर्भवती होते ही कैसे इसको तनाव से रहित रहना है, क्योंकि आप तनाव में रहोगे तो आने वाला जीव आपसे ज़्यादा तनाव में रहेगा। वर्तमान की स्थिति देखें तो आप जितना मोबाइल चलाओगे तो बच्चा भी उतना जन्म लेते ही मोबाइल होगा। एक बार एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते बोलता मम्मी को, बोलता मम्मी मेरा मोबाइल दो। बोला मेरा मोबाइल दो, मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं ज़मीन पे ठीक से डिलीवर्ड हो गया हूँ। ये आपको जोक्स लगेगा मगर ये हकीकत है। आप गर्भवती हों तो मोबाइल को टच भी नहीं करोगे, टच करोगे तो उसके जो रेडिएशंस हैं वो गर्भ में आने वाले जीव को अपने आप ही प्रभावित करेंगे। फिर नहीं बोलना कि मेरे बच्चे का दिमाग कम है, मेरा बच्चा क्या है दिमाग नहीं है, वो पैदा होते ही मोबाइल ले रहा है। तो देखो मेरी रिसर्च तो ये है कि आज वर्तमान में आप अपने बच्चों को अगर मोबाइल छुड़ाना चाहते हैं तो 1 घंटा बच्चे के साथ इन्वेस्टमेंट करें, रीडिंग लेस और मोबाइल लेस। विकास नगर से मैं एक बार आ रहा था तो कुछ बच्चे पहले आ गए थे, पेरेंट्स भी थे, काफ़ी लोग छोड़ने आए थे। तो मैं यही बात रखा था 1 घंटे की बात पेरेंट्स बच्चों को देना चाहिए। तो एक बच्ची बोलती है महाराज जी मेरे मम्मी पापा ना 1 घंटा मोबाइल को तो दे देंगे, मेरे को नहीं देते हैं। कितनी कड़वी बात उस बच्ची ने पेरेंट्स के सामने कही, मगर पेरेंट्स को जो है फिर भी कुछ ख्याल नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल गेम से छुड़ाना चाहते हैं, मोबाइल से बचाना चाहते हैं तो 1 घंटा उनके साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप 1 घंटे में जो आपके पुराने गेम थे उनको खेलें, एक अच्छी सी उसको कहानी सुनाएं। कहानी मालूम है क्या होती है? कहानी आपकी सोने की स्लिप, माने बच्चे को सोने की टैबलेट है, वो नींद नहीं आ रही है, आप टैबलेट जैसे ले लेते हो ना नींद आ जाती है, तो नींद लाने की सबसे अच्छी टैबलेट है बच्चों को एक अच्छी सी कहानी सुनाइए, बच्चा सुनते सुनते सो जाएगा। मगर टाइम नहीं है महाराज जी, क्या करें। आप क्या कहते हो बच्चों को? पढ़ ले, पूजा भी हम कर लेंगे, जाप भी हम कर लेंगे, मंदिर भी हम चले जाएंगे और खाना भी हम बना लेंगे और रिश्तेदारी में हम चले जाएंगे। तो क्या कर, खाली पढ़ ले। आपने पढ़ा तो दिया मगर संस्कार कौन देगा? कौन बताएगा नमोकार मंत्र क्या होता है? कौन बताएगा पूजा कैसे होती है? कौन बताएगा हमारे तीर्थंकर कैसे होते हैं? टाइम नहीं है। तो आपने जब नंबर का खेल बचपन से चालू कर दिया तो बच्चा भी बोलता है मम्मी तुम बूढ़ी हो गई हो, हाँ बेटा मेरे को पानी पिला दे। बोले पानी तो नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, तुम नोट ले लो। वो भी फिर गिन के नोट थमाता है आपको। तो अगर बच्चों से जुड़ना है तो बच्चों के साथ कहते हैं ना, जैसे पेड़ बीज बोओगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो आप जैसे बच्चों के साथ अभी व्यवहार करोगे, बच्चे भी आपके साथ वैसे व्यवहार करेंगे। जानता हूँ एक बार आप बच्चों को घर से बाहर भेज देते हो। गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते थे, कैसी भी स्थिति हो 12वीं तक अपने बच्चे को अपने घर में रख के ही पढ़ाना। 12, 5, 17 साल तक आपके साथ जुड़ा रहेगा तो कुछ तो आपसे प्रेम भाव होगा, उसको जुड़ाव होगा। मगर आप 10वीं में, बहुत से बच्चे तो 8वीं में
आप निकाल देते हो कि जा बेटा कोचिंग कर, तो 5वीं भी निकाल देते हैं। 5वीं भी निकाल देते हैं बहुत से। तो कहने का मतलब है कि पढ़ने के बाद में आपका बच्चा आपके घर तो नहीं आ रहा है, वो तो सर्विस करने जाएगा जहाँ उसको प्लेसमेंट मिलेगी। ठीक है ना। अभी ज़्यादा नहीं, कुछ समय पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ने रिसर्च कराई कि आप यहाँ 12वीं के बाद पढ़ के आप यहाँ आए हो, तो आप अपने पेरेंट्स को कितना नंबर देना चाहते हैं। तो 75% बच्चों ने कहा कि हमारे पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको पढ़ा के यहाँ तक पहुँचा, उसके लिए हम आपको 101 नंबर देते हैं। मगर हमें खाली पढ़ाया पेरेंट्स ने, संस्कार नहीं दिए, उसके लिए हम उनको 00 देते हैं। अब समझ लो आप कहाँ जा रहे हो। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में भी बताएं और धर्म के साथ साथ अपने संस्कार भी दें, क्योंकि जो आपकी मम्मी ने आपको संस्कार दिए हैं वो आगे आप डिलीवरी नहीं दोगे। कहते हैं ना, पानी रुक जाता है तो सड़ जाता है, पानी बहते रहना चाहिए। उसी तरह से जो हमारे परिवार के संस्कार हैं वो आने वाली पीढ़ी में भी आप देते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कल के श्रावक तैयार होंगे। देखो भैया, हमें तो अपनी चिंता है, कल सरमन धर्म कैसे चलेगा, उसके लिए हमें श्रावक तैयार करने हैं। तो हम भी आपसे यही चाहेंगे कि अपने बच्चों को संस्कार दें ताकि वो आपके महाराज को भी पहचान पाएँ, आहारचर्या भी पहचान पाएँ, कैसे हो, कैसे देते हैं। इसलिए आपके बच्चे 8 साल से ऊपर हो गए तो अभिषेक भी कराइए। आपके शहर में मुनीर आ जाते हैं तो आप बाद में आहार दे लेना, पहले बच्चों को आप दिलवाइए। इस तरह के संस्कार आप भरें, इसी भावना के साथ कि हम आज संस्कार के दिन अपने यही सब नियम लें कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारित करेंगे। इन्हीं भावना के साथ जो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।